मेरे पाकिस्तानियों, जो आज की सबसे बड़ी खबर है जिसने मुझे हैरान कर दिया है। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर वाक़ई आई है, लेकिन ये आ गई है। शी जिनपिंग इज कमिंग, पुतिन इज कमिंग। पुतिन ने पिछले 2 ब्रिक्स मिस किए थे बिकॉज़ ऑफ द आईसीसी सैंक्शन, सो ही विल प्रोबब्ली वांट टू कम। रशियन राष्ट्रपति और शी जिनपिंग आ रहे हैं, जो कि पुतिन साथ में हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत चाइना के रिश्तों में और नरमी आएगी, बेहतरी आएगी, या चाइना वैसा ही रहेगा? राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलते हैं तो दुनिया को दिखता है कि एक नया पावर सेंटर उभर के आ रहा है। दुनिया को यह दिखता है कि ये ऑल्टरनेट ब्लॉक उभर के आ रहा है। इंडियंस कहते हैं ये उनके लिए स्ट्रेटेजिकली और हिस्टोरिकली सेंसिटिव है। चाइनीज कहते हैं ये उनके लिए हिस्टोरिकली सेंसिटिव है। चाइना इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता एज ए अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी। वो कहते हैं ये चाइना की टेरिटरी है और ये इंडिया ने इलीगली चीजें यहाँ पे सेटअप की हैं। भारत और रूस का रिश्ता दो पक्के दोस्तों की तरह रहा है। दशकों से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति और विश्वास का बंधन काफी पुराना याराना माना जाता है। इंडिया और चाइना की जो बढ़ती हुई ट्रेड है, ये चीज अमेरिकन को और वेस्ट को नहीं पसंद। वो समझते हैं कि हमने इंडिया को तैयार करना था, चाइना का मुकाबला करना है, तो ये तो अपनी कोई 150 अरब डॉलर की ट्रेड बना के बैठे हुए हैं। चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया का फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। और क्या ट्रम्प को ये बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के चाइना के ब्लॉक में रशिया के साथ हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो, तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है। बड़े ही पुर इत्मीनान नज़र आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। भारत में होने जा रही ब्रिक्स समिट ने पाकिस्तान में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इस बार नई दिल्ली में दुनिया की बड़ी ताकतें एक ही मंच पर दिखाई देने वाली हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की खबरों ने इस पूरे सम्मेलन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ब्रिक्स में कौन आ रहा है। असली सवाल यह है कि नई दिल्ली में मोदी, शी और पुतिन की मुलाकात से एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान मीडिया की इसी प्रतिक्रिया को विस्तार से देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे ब्रिक्स समिट के लिए, और गलवान क्लैशेस के बाद ये पहला विजिट होगा। तो क्या लग रहा है सर आपको, कुछ आपके और चाइना के बीच में टेंशन कम होगी? कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? हाँ, देखिए, विजिट कोई भी हो इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो कहता हूँ इधर कल आरजू साहिबा भी हमारे कंट्री में आएंगी तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट विजिट। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रही हैं, जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं। इसी तरह चाइना का जब अभी हमने एआई सबमिट किया था तो उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सो ऑब्वियस बात है कि इंपॉर्टेंस एक इस बात की नहीं होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, बट ये होता है कि उस कंट्री ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। पहली बात, ब्रिक के फाउंडर मेंबर है चाइना और इंडिया, दोनों के दोनों। और अगर वही एक दूसरे के ब्रिक के मीटिंग्स में आते हैं तो ये दिखाता है कि फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में जो बाकी 11 कंट्रीज हैं जिनको के मेंबर बनाया गया है, उनके सामने एक मिसाल है। मैं तो कह रहा हूँ G7 के सामने मिसाल है। रशियन प्रेसिडेंट का दौरा है इंडिया जो है, वो क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, रशिया और इंडिया का ताल्लुक तो पुराना है और बहुत स्ट्रेटेजिक इनका ताल्लुक है। सोवियत यूनियन के ज़माने से रहा है। इनके बीच में ख़ास तौर पर डिफेंस कोऑपरेशन बहुत स्ट्रांग रहा है, और उसके अलावा भी छोटी मोटी ट्रेड होती रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप था, डिफेंस कोऑपरेशन था। इंडिया एक बड़ा बायर था और रहा है रशियन वेपन्स का, और अभी भी है। अभी भी जो है इंडिया के पास जितने भी वेपन्स हैं उनको कोई 60% जो है वो रशिया से उन्होंने लिया हुआ है। और अभी भी जो वेपन्स इंडिया हर साल खरीदता है उसमें कोई 36% के करीब वो रशिया से ही खरीदते हैं। एक तो वो रशिया को ट्रस्ट करते हैं। हिस्टोरिकली जब भी इंडिया किसी मुश्किल वक्त में आया है तो रशिया ने इंडिया की मदद की। आपको पता है 70 में 71 के वाक़यात से पहले जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो उससे पहले इन्होंने इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया रशिया के साथ, जो एक तरह का डिफेंस पैक्ट आप उसको कह सकते हैं। और इसके अलावा भी मुसलसल वेपन्स उनसे मिलते रहे।
और ये रशिया जो है वो सोवियत यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा में भी सलामती कौंसिल वगैरह में इंडिया की खुल के मदद करता रहा है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ सोवियत यूनियन के ताल्लुकात और बाद में रशिया के भी उसमें सरमोरी रही है। सोवियत यूनियन के ज़माने में तो ख़ास तौर पे चूँकि अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन बाद में भी कोई उतनी उसमें गर्मजोशी नहीं आई। बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको थोड़ा सा इस एंगल से समझना चाहिए। जाहिर बात है, बंदा बाहर से जब देखता है सारी चीज़ों को तो वो कहता है कि चाइना अमेरिका के ताल्लुकात तो इतने ज़बरदस्त हैं, इंडिया और चाइना के इतने ताल्लुकात अच्छे हैं, इतने कारोबार कर रहे हैं, तो ये हमारे दोस्त कैसे हो सकेंगे कल को? ये हमारे दोस्त कल को कैसे हो सकेंगे? सो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा सेटअप है, बड़ी चीज़ें जो हैं वो अमेरिकन को, इसीलिए क्वाड का जो कंपोनेंट है वो भी कमज़ोर पड़ गया। और अमेरिकी सदर कहते हैं ये हमें चाइना +1 नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू क्रिएट अनदर ग्लोबल फैक्ट्री। हम इंडिया को फैक्ट्री क्यों बनने दें? इंडिया हम पे टैरिफ लगाता है, इंडिया हमसे ये चीज़ें करवाता है, इंडिया हमसे वो चीज़ें करवाता है, हम क्यों करें भाई इसको? मतलब ये चीज़ें हैं ना, हम क्यों करें इस पे? हम क्यों करें इस पे? तो ये इंडियन का माइंडसेट है, ये इंडिया की सोच है, ये इंडिया का अप्रोच है कि आप और ये चाइनीज भी अप्रोच है। अच्छा, इसमें आपको इस चीज की भी समझ होनी चाहिए कि इंडिया और चाइना की जो बढ़ती हुई ट्रेड है, ये चीज अमेरिकन को और वेस्ट को नहीं पसंद। वो समझते हैं कि हमने तो चाइना को तैयार करना था, इंडिया को तैयार करना था, चाइना का मुकाबला करना है, तो ये तो अपनी कोई $150 अरब की ट्रेड बना के बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया कई बड़े संघर्षों और भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष, रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव, अमेरिका और चीन की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और भारत चीन संबंधों की संवेदनशील स्थिति के बीच नई दिल्ली में होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और नई दिल्ली में ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को होने वाला है। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना भी लगातार चर्चा में है। अगर शी जिनपिंग नई दिल्ली पहुंचते हैं तो ये कई साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी और यहीं से इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में बेहद कठिन दौर से गुजर चुके हैं। साल 2019 में शी जिनपिंग आखिरी बार भारत आए थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमिलनाडु के मामल्लापुरम में उनकी अनौपचारिक मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद सीमा पर तनाव ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। गलवान की हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच भरोसे का संकट गहरा गया था। दोनों देशों ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक और सैन्य उपकरण तैनात किए। इसके बाद कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हुई। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति बनी। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकातें भी हुईं और सीमा पर शांति बनाए रखने को दोनों पक्षों ने अहम माना। हाल ही में भारत ने भी साफ किया है कि चीन के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। ऐसे माहौल में अगर शी जिनपिंग नई दिल्ली आते हैं तो पूरी दुनिया की नजर मोदी और जिनपिंग की संभावित बैठक पर होगी। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी पहले ही स्पष्ट हो चुकी है। रूस की ओर से पुष्टि की गई है कि पुतिन नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक की भी संभावना है। भारत और रूस के रिश्तों को देखते हुए यह मुलाकात व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और बदलती वैश्विक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।